तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। लद्दाख की तरह युवाओं का खून बहते देखने के लिए वो तैयार नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया और स्टेटहुड को लेकर उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि अगर स्टेटहुड के दर्जे के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल करना होगा तो वो इससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। लद्दाख की तरह युवाओं का खून बहते देखने के लिए वो तैयार नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीएम उमर अब्दुल्ला इस तरह के बयान से केंद्र पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला इसी तरह का बयान दे चुके हैं और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर लेह में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हंगामा और तशद्दुद हुआ, उसके बारे में बयान दे चुके हैं। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बार बार स्टेटहुड का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला लद्दाख के जो मौजूदा हालात हैं, लेह के जो हालात हैं, उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला महज लद्दाख का नाम लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, या फिर उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार को एक तरह से धमकी दे रहे हैं, या फिर ये उनका मशवरा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहां किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। क्या आप सर्वों होते थे एहतजाज क्यों नहीं करते हो? मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे ना लद्दाख के फायरिंग बोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। हम लड़ेंगे, जमहूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुराने तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन यहां के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार नहीं।